हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा रियल नंबर है। तो आपने पिछले क्लासेस में 9th में रियल नंबर के बारे में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने रियल नंबर के बारे में चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। जैसे आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया है, उस बात पे हम बात कर लेते हैं एक बार पहले। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो जब हम लोगों ने वहाँ रियल नंबर पढ़ा था तो उसके दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था। पहला नंबर जो हमने बांटा था इसको, उसमें पहले हमारा क्या था बच्चों, रैशनल नंबर था। और दूसरा जो नंबर था वो हमारा इरेशनल नंबर था। ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, तो हम लोग को क्लास 10th में इससे थोड़ी सी चीज़ें आगे पढ़नी है। और लेकिन इसको पढ़ने से पहले इन बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनको हम इन शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। आपने पिछले क्लास में बात पढ़ी कि रैशनल नंबर जो होते हैं हम उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q हमारे इंटीजर होते हैं, और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जबकि इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर होते थे, उनको हम बोलते हैं जो कि हमारे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दूसरी बात, हम बात करें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते थे, मतलब ऐसे नंबर रूट्स में आते थे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। जैसे हम लोग बात करें रूट 3, रूट 2, रूट 3 और रूट 5 की बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने पाई को भी वहाँ डिस्कस किया था कि ये पाई कैसे इरेशनल नंबर है। तो आज हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके आगे हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे और कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला ही टॉपिक है 10th में वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। उसकी हेल्प से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना है और क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो देखिए क्या है हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके सिर्फ केवल दो फैक्टर हो। ठीक है, उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे देखिए मैंने यहाँ 5 लिखा, तो 5 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 5 1, 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होता है, हम सभी लोग जानते हैं। और दूसरा है 5 में, तो देखिए इस नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर आए हैं, तो सिर्फ 2 फैक्टर आए हैं। जबकि हम यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ 12 लिखा, तो 12 के कितने फैक्टर देखिए, 1, और किसके टेबल में है, 2, 3, 4 और 6। तो देखिए यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे 6 के बाद एक 12 आएगा, क्योंकि इस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिसके फैक्टर आए नंबर ऑफ, ये 6 फैक्टर है। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि प्राइम नंबर के बारे में मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा वो नंबर खुद होगा। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे बच्चों, तो कंपोजिट नंबर वो होंगे जो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। मतलब हम इनको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। एज एन एग्जांपल हम 12 को यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों। 12 के देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हम देखें, तो यहाँ पे 6 फैक्टर है इसमें टोटल ना, जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। और एग्जाम्पल देखना तो हम 4 को बोल, देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 के और 4 के। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसके भी कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2 हुए कि नहीं हुए। तो हम बोलेंगे क्या है, 4 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। गॉट इट। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम जो था हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो हमारा अर्थमेटिक है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या बोलता है, देखिए जैसे हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जो भी नंबर है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 है, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कैसे पता चला। अगर हम इसका फैक्टर देखें तो सबसे पहले देखिए 1 के, 1 तो सबका फैक्टर होता है, दूसरी बात ये 3 में भी आता है, और उसके बाद 5 में भी आएगा। ठीक है। और उसके बाद बात करें तो 15 में ही आएगा, तो मतलब मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट नंबर है। तो हम अगर बात करें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके फैक्टर में ओनली कौन से नंबर आने चाहिए, हमारे प्राइम नंबर ही आने चाहिए, बाकी और कोई नंबर नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो हम बात करेंगे तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, हमने लिखा कि नहीं लिखा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको। ठीक है। और उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो यूनिक है।
ये बताइए अब 15 का कोई फैक्टर होगा तो यही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन या कुछ और होगा, यही आने वाला है ना। अगर हम बात करें ऐसे 21 के बच्चों तो देखिए 3 × 7 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इसके भी फैक्टर में देखिए प्राइम नंबर आया है, मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल थ्योरम यही बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और इसका फैक्टराइजेशन भी यूनिक होता है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है। क्लियर, यही चीज़ था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके बेसिस पे हमारे एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन पूरा का पूरा डिपेंड है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करना अब शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है। तो देखिए हमारे एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, वो क्या है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये कैसा नंबर दिया हुआ है, कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, हम लोग को इसको इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 140 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चों, ठीक है, तो 140 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दिख ही नहीं रहा, देखिए 140 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। अगर हम बात करें प्राइम नंबर के बारे में तो देखिए अगर हम लिखे प्राइम नंबर के बारे में तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7, इस तरीके से आते रहते हैं। और अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो भी देख लीजिए आप लोग एकदम यहाँ ध्यान, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा रखा है पहले से ही, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में देखिए 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, इस तरीके से नंबर आएंगे। तो देखिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है वो भी हमारा 2 होता है,